उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, जिसने हमको बचाया। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए, यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए, यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू को बहा दिया, लहू को बहा दिया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस की क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उस क्रूस की क्या बात है जिसने मेरे लिए तेरे लिए, मेरे लिए तेरे लिए, यीशु मसीह ने लहू को बहा दिया, बहा दिया मेरे गुनाहों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए, तेरे गुनाहों के लिए लहू को बहा दिया, लहू को बहा दिया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस की क्या बात है जिसने हमको बचाया, जिसने हमको बचाया, जिसने हमको बचाया, जिसने हमको बचाया। यीशु ने अपना खून बहाया, यीशु ने अपना खून बहाया, खून बहाया हमको बचाया, खून बहाया हमको बचाया। उस क्रूस की क्या बात है, उस क्रूस की क्या बात है। थैंक यू लॉर्ड। तेरी उस कुर्बानी को याद करते पिता परमेश्वर, जो तूने मेरे गुनाहों के लिए खुदावंदा तूने उठाई मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी। तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो तू मेरे गुनाहों के लिए पिता परमेश्वर, मेरे पापों के लिए बलि ना दिता खुदावंदा। मैं काला खुल जाना थी खुदावा। ये तेरा प्रेम है, ये तेरी दया है, ये तेरी वो कुर्बानी का पिता परमेश्वर बहुत बड़ा मेरे उत्ते उपकार है, जो आज भी मैं जिंदगी की धरती से बैठी हूँ खुदावंदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब चढ़ाया गया था क्रूस पर, जब चढ़ाया गया था क्रूस पर, क्रूस पर, क्रूस पर, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, चढ़ाया गया, तो उसने अपने पिता को पुकार के कहा, पुकार के कहा, पिता इन्हें तू माफ कर दे, पिता तू इन्हें माफ कर दे। तब यीशु ने कहा, तब यीशु ने कहा, ऐ पिता इन्हें माफ कर दे, ऐ पिता इन्हें माफ कर दे, माफ कर दे उन लोगों को, माफ कर दे इन लोगों को जिसने मुझको ठुकराया, जिसने मुझको ठुकराया।
ठुकराया ठुकराया यीशु मसीह ने मेरे लिए यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू को बहाया 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 उस क्रूस की क्या बात है उस क्रूस की क्या बात है जिसने है हमको बचाया यीशु मसीह का पाक लहू मुझको है देता जिंदगानी यीशु मसीह का पाक लहू तेरा है हमको जिंदगानी अपने गुनाहों से मेरा क्या किनारा है अपने गुनाहों से मेरा क्या वास्ता मसीह संग रहूंगा मसीह संग रहूंगा मैं उसके संग गाता रहूंगा मैं उसके संग गाता रहूंगा बिगड़ते चरणों में बिगड़ते चरणों में गाता रहूंगा गाता रहूं यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ पूरा किया सब कुछ पूरा किया उस क्रूस की क्या बात है जिसने मुझको बचा लिया उस क्रूस की क्या बात है जिसने मुझको बचा लिया बचा लिया बचा लिया बचा लिया उस क्रूस की क्या बात है उस क्रूस की क्या बात है जिसने है मुझको बचाया जिसने है तुमको बचाया तेरी सलीब तेरी सलीब तेरी सलीब तेरी सलीब तेरी सलीब यीशु जिंदगी गवाई तेरी सलीब यीशु जिंदगी गवाई मेरे गुनाह जिंदगी कटा मेरे गुनाह जिंदगी गुनाह तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा शुक्र तेरा दामन सदा शुक्र तेरा दामन सदा मेरे खुदाया रे मुन्नुमा मेरे खुदाया रे मुन्नुमा तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा तेरी सलीब यीशु जिंदगी शिफा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा ताज कंडे आगा सिर से पा लिया ताज कंडे आगा सिर से पा लिया सारा बोझ जगदा उठा लिया सारा बोझ जगदा उठा लिया पानी दुनिया नू लड़ी बचा पानी दुनिया नू लड़ी बचा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा मेरे गुनाह जिंदगी मिटा शुक्र तेरा काम में शुक्र तेरा काम करना मेरे खुदाया रे
रूरी पूरी रूरी ममूरी ना तेरे रूरी पाक हजूरी तेरे रूरी पाक हजूरी पूरी रूरी ममूरी जग दी खातिर झुक लई सजा जग दी खातिर झुक लई सजा मेरी खातिर झुक लई सजा सारे गुनाह जिंदगी मिटा सारे गुनाह जिंदगी मिटा शुक्र तेरा गमा सदा शुक्र तेरा गमा सदा मेरे खुदाया रहनुमा मेरे खुदाया रहनुमा तेरी तस्वीर यीशु तेरी तस्वीर यीशु तेरी बता तेरी बता तेरी तस्वीर यीशु तेरी तस्वीर यीशु तेरी शिफा मेरे गुनाह दी मेरे गुनाह दी मेरे गुनाह दी मिटा 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 शुक्र तेरा गामा सदा शुक्र तेरा गामा सदा मेरे खुदाया रे मनुआ मेरे खुदाया रे मनुआ तेरी तस्वीर यीशु तेरी तस्वीर यीशु तेरी शिफा तेरी शिफा तेरी शिफा तेरी शिफा हालेलुया खुदावन की ही सलीब है जो मेरे और आपके सारे गुनाहों को माफ कर बैठी है और वो ही हमारे गुनाहों को माफ करने वाला हमारा खुदावंत है। तो हमें अपने खुदावार का हमेशा शुक्राना गाते रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी क्या हमारे लिए उपकार नहीं है? क्या मेरे माँ बाप ने, क्या मेरे बेटे बेटी ने, क्या मेरे रिश्तेदारों ने, क्या मेरे किसी फ्रेंड सर्कल ने मुझे उस नर्क की आग से जाने के लिए बचाया? मेरे लिए कुछ दिया? बस इस खुदावन ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई खुदा नहीं है जो आज भी आज की डेट में भी बाल लगा रहा है। हे बोल के थके हारो मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे अपने खुद की शांति और आराम देता हूँ। हालेलुया। और इस खुदाबाद ने हमें मेरे प्यारे बहन भाइयों किसी गोल्ड से, किसी डायमंड से, कोई चांदी से, कोई जगह जमीन से या बलि से हमें बाई नहीं किया, बल्कि अपना पाक बदन देकर, पाक लहू का कतरा बहा बहा कर हमें मोल लिया है। हालेलुया। उसकी इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में हर एक खून के कतरे कतरे में भर लीजिए। सोते हुए, जागते हुए, डरते हुए, सो जागते हुए, जब जागो तो डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते कि सच में ये जो जिंदगी है ये मेरी नहीं, मेरे बाप की दी कुर्बानी है। हालेलुया। और अगर उसने मेरे लिए, आपके लिए वो कुर्बानी दी है मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारी किसी चंगे कामों के लिए नहीं, हमारी धर्मीपन के लिए नहीं, बल्कि हमारे गुनाहों से, हमें पापों से बचाने के लिए। हालेलुया। तो उसकी सलीब को हमेशा सलाम करते रहो, उसके आगे बैठकर उसके नाम के सजदे पढ़ते रहो और उसी के आगे अपने घुटनों को टेकें और खुद भी टेकें। और आज का गुड फ्राइडे का जो मैसेज है दूसरों को भी उसके बीच में लेके आए और उन्हें भी कहें कि देख मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों की जो सजा थी वो खुदा ने खुद अपने ऊपर ले ली और मुझे उस नर्क की आग से बचा लिया। आ मेरे प्यारे भाई, आ मेरी प्यारी बहन, तू भी उस खुदा बाप को जान ले, क्योंकि वो खुदा आज भी जीता है। हालेलुया। तो आए हम खुदा की बेटी महिमा जी के साथ एक वर्शिप को लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बार बार बहाल हुए यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बार बार बहाल हुए यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए बेकरार बहाल हुए यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा
चुकाई मुक्ति लाई थोड़ा बदन को कीमत चुकाई सुवेदार कहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए सुवेदार कहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बीतेदारियां खून बहाए फसले का खून देखो दुल्हन सजाए पीठ पर धारियां खून बहाए फसले का खून देखो दुल्हन सजाए आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए सुवेदार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए हाँ मेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए बार बार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए सुवेदार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई थोड़ा बदन को कीमत चुकाई भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाई थोड़ा बदन को कीमत चुकाई आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए मेरी शिफा के लिए हालेलुया 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 आर बार बहा लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए तेरी शिफा के लिए और ये खून बहाने वाला आज भी जिंदा है हालेलुया ओ सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब थे ओ सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते जदों चढ़िया यीशु सलीब ते जदों चढ़िया यीशु सलीब ते उसदे लहू ना
उंदे लहू नाल मुखियां सजावां, उंदे लहू नाल मुखियां सजावां। सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, सलीब ते, सलीब ते। ओ लहू नाल नवा बना गया, ओ लहू नाल नवा बना गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। हुण कोई बच्चे ना दुख दे बीमारी, हुण कोई बच्चे ना दुख दे बीमारी। हाँ ना लहू दे चुप गई सारी, हाँ ना लहू दे चुप गई सारी। मेरे सारे ही बंधन मुका गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया, सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। रोंदा भी दुख विच मैं देख दुहाइयां, रोंदी भी मैं दुख विच देख दुहाइयां। होया ना भी कदे मेरियां सुनवाइयां, होया ना भी कदे मेरियां सुनवाइयां, मेरियां सुनवाइयां। यीशु जी मेरी सुन के दर्द मिटा गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। यीशु मेरी सुन के दर्द मिटा गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया, सारी दुनिया दे दुख दुख ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते, जदों चढ़िया यीशु सलीब ते। उसकी देह को खाते रहो और लहू को पीते रहो, उसकी देह नू खाते रहो, उसके लहू नू पीते रहो। और विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ के वो है आने वाला, के वो है आने वाला। और हम उसकी यादगारी में, हम उसकी यादगारी में ये रीत को करते रहे, ये रीत को करते रहे। जो हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, चढ़ा गया, दफनाया गया, मारा गया, मारा गया और दफनाया गया। और मुर्दों में वो जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। ये एविडेंस पक्की है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये ऐतिहासिक प्रूफ है कि वो पूरी दुनिया के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, दफनाया गया और मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। ये पक्का एविडेंस है, पक्की गवाही है। खाली कबर दिंदी एक गवाही, खाली कबर बोली दिंदी गवाही, जिंदा यीशु से दिंदी गवाही, जिंदा यीशु से दिंदी गवाही। खाली कबर, खाली कबर, खाली कबर है दिंदी गवाही, जिंदा यीशु से दिंदी गवाही। मैनू मरे जो
दे जदों चढ़िया यीशु सलीब ते 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 सारी दुनिया दे दुख चुक ले गया जदों चढ़िया यीशु सलीब ते सलीब ते हालेलुया। वो खुदावन हमारे सारे दुखों को, बीमारियों को, लाचारियों को, गरीबियों को, हमारे हर एक उन बंधे हुए भद्रों को वो सलीब पे उठा के ले गया। अगर आज इस संसार में रहते हुए अगर हमारे ऊपर कोई दुख है, कोई सतावट है, कोई परेशानी है, वो हमारी अपनी खुद की गलती के कारण है, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे लिए क्रूस पे चढ़ते चढ़ते वो सब कुछ हमारे लिए उठा के ले गया। लेकिन अगर आज में संसार में हम कई परेशानी में हैं, कई सतावट में हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ही प्रार्थना में चूक है। हम ही प्रार्थना कम करते हैं, हम ही फास्टिंग नहीं रख पाते हैं, हम ही उसे टाइम नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। अगर हम दुनियावी बात को आगे लेके आए, अगर हम रोजमारी की जिंदगी में काम करते हैं, यही सोच के काम करते हैं कि आज हम जाएंगे तो हमें दिहाड़ी मिल जाएगी, आज हम जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एक आज के जून की। अरे भाई, वो जूना उस समय का है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी बेहतर बन जाए, आपकी जिंदगी में भरवाई हो जाए, आपकी जिंदगी में हमेशा आशीष और बरकत ठहराई जाए, तो आपको अपने खुदा के साथ समय बिताना पड़ेगा, कलाम को पढ़ना पड़ेगा, कलाम के अनुसार अपना जीवन लेना पड़ेगा। जो इस बात को एक्सेप्ट करता है उसकी जिंदगी में किसी चीज की भली वस्तु की कमी ना होने देंगे खुदावन। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जान देने से पहले हमारी बीमारियों को, हमारी लाचारियों को, हमारी गरीबियों को, हमारे घाटों को अपने पर लिया है। हालेलुया। वो कहता मैं इन सारी चीजों से तुझे रिहाई देता हूँ, चंगाई देता हूँ, शिफा देता हूँ। तो उसका जो मैसेज है, उसका जो हुक्मनामा है, उसका कलाम, इस कलाम के मुताबिक हमारी और तुम्हारी जिंदगी होनी चाहिए। हम अपने हर एक छोटे और बड़े काम में अपने खुदा बाप की बड़ाई करें कि खुदा मैं यहाँ पर जाऊं या ना, मैं ये काम करना चाहता हूँ, आपकी क्या इच्छा है मुझे बताएं खुदा बाप। अगर वो आपके काम को कहीं लेके जाना चाहता होगा या आपको कहीं किसी भी काम को आप उसके आगे रखते हो, आप उसकी हुक्मनामे को पूरा करते हो, उसको बोलते हो, खुदा बता देगी क्या इच्छा मर्जियां, वो आपके साथ कलाम से भी बात करेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे लोगों को प्रोवाइड भी करेगा। हालेलुया। तो आए हम खुदा की बेटी के साथ कलाम के लिए दुआ में जाएंगे और हालेलुया महिमा के साथ हम दुआ में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर प्रभु जी तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करदी खुदा आज दे दिन मेरे परमेश्वर आज का दिन दिखाया तेरा धन्यवाद करदी खुदावंद। कई लोग आज का दिन ना देख सके मेरे परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है खुदावंद, सानू सलामत रखा, तेरा धन्यवाद करदी खुदा, तेरा धन्यवाद कर उस कुर्बानी लिए खुदा तुसी आज के दिन साडे लिए दित्ती मेरे परमेश्वर खुदावंदा, ताकि सानू पापा तो माफी मिल सके खुदावंदा, उद्धार करता स्वीकार कर सके मेरे परमेश्वर खुदावंदा। सचमुच मेरे परमेश्वर तेरे कलाम विच लिखी जितना इसका प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिता खुदावंद, ताकि कोई भी नाश ना हो। सचमुच मेरे परमेश्वर खुदा इन्ना प्यार सानू कोई नहीं कर सकता मेरे राजा परमेश्वर, तुसी अपने इकलौता पुत्र दिता खुदावंदा। तेरा धन्यवाद करदी कि भलाई लिए मेरे परमेश्वर तुसी साडे लिए लहू बहाया खुदावंदा, ताकि असीं चंगे हो जाइए खुदावंद। यीशु मसीह असीं पापा नूं छड्ड के खुदावंदा सच्चे मार्ग पर चल सके खुदा। धन्यवाद करदी मेरे परमेश्वर खुदावंदा, जिस खुदा की बहुत सारे ऐसे बरकत देना मेरे परमेश्वर खुदा, जो अपने घर परिवार विच नहीं खुदा एक नूं समझ बुद्धि ज्ञान दान करो खुदा, कि अपना पहला समा तुहानूं देण मेरे राजा परमेश्वर तुसीं अनुग्रह करो खुदावंदा। जो भी गीतन गाए गए तुहानूं सर्ग विच कबूल होण मेरे राजा परमेश्वर खुदा। आज जिंदा दास दास जिथे जिथे सेवाकाई कर रहे हैं एक दिन हम मेरे मददगार होना मेरे परमेश्वर, और आज का कलाम अपनी दास में सर्व तो मसा करके देना खुदावंदा। साडी उन्नति और तरक्की भी होवे मेरे परमेश्वर खुदावंदा, आज भी खुराक होवे खुदावंद, ताकि असीं इसनूं खा के खुदावंद यीशु मसीह तुहाडे कम्मां नूं कर सकीए।
खुदा और बहुत सारी रूहां ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਦਸਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਲੀ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਗਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ नाम में आमीन आमीन आमीन। तो आए हम खुदा की बात पवित्र वाणी में जाएंगे और खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात करेगा। ये मैं ईमान रखती हूँ क्योंकि खुदा का कलाम आज भी बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा है तो बात करेगा, मुर्दा क्या बात करेगा। हालेलुया। तो आए हम खुदा की बात पवित्र वाणी में से चलते हैं और खुदा का कलाम मुझसे और आपसे आज गुड फ्राइडे से खास विशेष बात करेगा। और खुदा का कलाम फरमाता है यूहन्ना 15:13 के अंदर, यूहन्ना की अंजील 15:13 में कहता है कलाम कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। कोई अपने मित्रों के लिए, क्योंकि उसने एक के लिए नहीं, जो लोग उस पर ईमान रखते हैं और जो लोगों को जिससे उसने खास प्रेम किया है, बहुत से लोगों ने उससे शिफा ली, अपनी रिहाई ली, अपनी जंगाई ली और बैक साइड हो गए। फिर भी मेरे खुदावन वादे का सच्चा परमेश्वर है। वो कह रहे हैं ना तो मैं तुझे छोड़ूं तो ना मैं तुझे त्यागूं। हम कहीं भी भाग जाएं, हमारा खुदावन हमें नहीं छोड़ेगा। और एक बात याद रखें, हमारी जिंदगी का रिहाई, चंगाई, शिफा, आनंद और बढ़ने का कारण एक ही है, खुदावन प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि कहते ऐसा प्रेम, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। उसने हम सब के लिए अपना प्राण दिया मेरे प्यारे बहन भाइयों। और आज जो गुड फ्राइडे है, सारी कलीसियों में हर जगह ये प्रचार किया जाएगा आज उन 7 वचनों पर जो ऑलरेडी हम बड़े अरसों से सुनते आ रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा वही 7 वचन कि क्रूस पे चढ़ाए जाने से खुदा ने वहां पर क्रूस पे चढ़ने पे क्या कहा, जब वो नीचे था तो उसके मुंह से क्या क्या निकला, वो 7 वचनों का ही खुलासा किया जाता है। जैसे कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो जो 7 वचन हैं, वो जो 7 बोल हैं, वो ये है कि लूका की इंजील हम समय को देखते हुए आप लोगों को सिर्फ वर्ष बताएंगे और खुदा का अनुग्रह जैसे अपनी बेटी को चलाएगा मैं वैसे ही चलूंगी और खुदा की आवाज को सुनकर खुद भी उस पर मनन करूंगी। और मैं चाहती हूँ जो खुदा का वचन को सुनते हैं उसके मुताबिक अपनी लाइफ को लेंगे तो अपनी जिंदगी की भरपाई करवाएंगे खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो खुदा का कलाम लूका की अंजील 23:34 में क्षमा करने के बारे में कहा गया है। हालेलुया। और लूका की इंजील 23:34 में क्षमा करने के बारे में कहा गया है। तो वो हमें कहता है कि जो तुझे सताते हैं, कौन सताने वाले होते हैं? जो हमारे बैर बन जाते हैं, जो हमारे विरोधी बन जाते हैं, उन्हें जो हमें सताते हैं उनको, जो हमारे विरुद्ध हो जाते हैं, हमारे आगे जो होते हैं, तो उन्हें क्षमा करने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। और दूसरे वचन में खुदा की अंजील लूका की अंजील 23:43 के अंदर को अगर हम पढ़ें तो वहाँ यीशु का कलाम ये फरमाता है कि वहाँ पर खुदा ने अपने साथ स्वर्ग में ले जाने के बारे में किसको? जो उसके आसपास में जो डाकू थे। हालेलुया। जब क्रूस पे खुदा बाप को लमकाया गया तो उसके आजू और बाजू 2 डाकू थे जो ऑलरेडी गुनाहगार थे, जो चोरी ठगी हेरा फेरी करते थे। और हाथ डाल ले, तू क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है? तुझे नहीं पता कि तू और मैं क्यों क्रूस पे लटकाएंगे? क्योंकि तू और मैं क्या है? गुनाहगार, हमने गलतियां की हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये जगह पर लटकाया गया है।
और इतनी बात कहते हुए उसने खुदाबंद से फरियाद की, अरदास की कि खुदा जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे स्मरण करना। हालेलुया। तो जब पहले वाले डाकू ने ये बात खुदा के आगे रखी तो खुदा ने, क्या उस बंदे ने बपतिस्मा लिया था? नहीं। क्या उसने अपनी तौबा की थी गुनाह से? नहीं, वो गुनाहगार था। फिर भी उसने समझ आ चुकी थी कि ये खुदाया का खुदाया है, ये सब कुछ करने की ताकत रखता है, ये पूरी दुनिया को बनाने वाला, रचाने वाला, इस दुनिया के लिए, इस जगत में आया और हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान दे रहा है। उसे ये बात तो समझ आ चुकी थी मेरे प्यारे बहन भाइयों, और उसने उसी टाइम फरियाद की खुदा बाप के आगे कि खुदा जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे स्मरण करना, मुझे तो हमें सबको पता है कि हम कहाँ झुक जाते हैं, कहाँ हम गिरे हैं, किस बात से हम गिरे हैं। हमें उसी टाइम माफी मांगनी चाहिए, अपनी ईगो को छोड़ना चाहिए, अपने अंदर की कटराहट को खत्म करके, क्योंकि हम लोग हैं भाई, हम इंसान हैं, हम गिर सकते हैं, हम घबरा सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है। क्या हमसे गलती हुई है, गलती को हम पश्चाताप नहीं करते हैं तो हम कैसे बढ़ेंगे? हालेलुया। खुदा कहता है क्या करना है? माफ कर, माफ कर, मैंने तुझे क्षमा किया भाई। जब मैं खुदाया को खुदाया होकर तुझे क्षमा कर सकता हूँ तो तुम इंसान होकर, जब भी तुम्हें पता है तुमने खुद भी गलती किया, दूसरों को मजबूर किया है गलती करने के लिए, तो खुद भी तू क्षमा कर, तौबा कर, और उसके साथ भी वो प्रेम, स्नेह और उसके साथ वो वाला प्रेम कर जो मैंने तेरे साथ किया है। हालेलुया। मैंने तेरे गुनाहों को, पापों को भूल कर सबको तेरे अपने पाक लहू से धोकर तुझे साफ कर दिया है। तू अब अशुद्ध नहीं, तू शुद्ध है। और हमें मानना भी चाहिए, कहना चाहिए कि हमारे गुनाह माफ हो चुके हैं। हालेलुया। सो खुदा का वचन, तीसरा वचन खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील 19:26 में आप पढ़ें तो वहां यीशु मसीह ने अपनी माता जो संसारिक माता थी, हालेलुया, कौन सी थी? जो संसार में लाने वाली, उसका नाम क्या था? मरियम। हालेलुया। उसके बारे में ये कहते हैं, जब वो क्रूस पर था तो उसने कहा कि उसने किसको कहा? अपने अजीज दोस्त को, यूहन्ना के बारे में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये तेरा पुत्र है। हालेलुया। किसको बोला गया? मरियम को, कि माँ मरियम ये तेरा क्या है? पुत्र है। ये यूहन्ना के बारे में कहा गया, क्योंकि देखो बेशक वो सारी दुनिया का रचने वाला था क्रूस पर, फिर भी उसको अपनी माँ की फिक्र थी। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? उसने सीधे स्पष्ट लफ्जों में यूहन्ना को बीच में लिया, क्योंकि यूहन्ना उसका अजीज दोस्त मित्र है। आज वो हमसे कह रहा है कि भाई तू बची है, तू बचा है, बचा अपने रिश्तेदारों को, बचा अपने मामे लोगों को, बचा अपने ताए लोगों को। हालेलुया। इसी तरह उसने उस संसारिक माँ मरियम को आदेश दिया कि माँ ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना ने भी अपने खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह गुरु की इच्छा को पूरा किया, बिना गिनतू कहे उसकी माँ को अपने गले के साथ लगाया और साथ ले चला। हालेलुया। हमें भी ऐसे जो हमें गिराते हैं, हमें रुलाते हैं, हमारा सब कुछ ले जाते हैं, भूल जाओ इन बातों को और उन्हें गले से लगाओ, तब ये गुड फ्राइडे बनाने का फायदा है। गुड फ्राइडे बनाना, माफ करना, क्षमा करना, क्योंकि खुदा ने क्षमा किया भाई। गुड फ्राइडे क्रूस की जो कथा है, क्रूस की जो ये पूरी स्टोरी है, इस बात को दर्शाती है कि खुदा बाप ने माफ किया है। उसके साथ क्या नहीं हुआ? क्या उसकी गलतियों के कारण हुआ? क्या वो गुनाहगार था? नहीं, उसने मेरे लिए, आपके लिए क्रूस पे ऊपर जाने से पहले उसके ऊपर जो तसद्दुर हुए वो मेरे गुनाहों के थे। जो मान लेता है कि वो मेरे गुनाहों के थे, उसके लिए रिहाई है, उसके लिए चंगाई है, उसके लिए शिफाएं हैं। जब वो क्रूस पर लमकाने से पहले नीचे क्या क्या नहीं हुआ? हाथों पैरों पर कीले कटवाए गए, बच्ची मारी जा रही है, कंडिया का ताज पहनाया जा रहा है, 39 छांटे मारे जा रहे हैं। असी इतने अपनी दोस्त नहीं कंडा नहीं खा सकते। सानू सहन दी, सानू नम्र होने की जरूरत है,
सानू झुकन की लोड़ है ताकि असीं इस गुड फ्राइडे विच शामिल हो सकते हैं। मैं नहीं कहती असीं दिल दे कमजोर हाँ, साडे तो गलती हो सकती है, गलतियां हुंदियां ने, हो नहीं सकती हुंदियां ने, साडियां अगर हुंदियां ने साडे बोलां दे द्वारा, साडे देखण दे द्वारा, साडे कहण दे द्वारा, तो सानू क्षमा करने की लोड़ है। खुद भी क्षमा खुदा तो मंगो और दूसरे जिहड़ा दिल ठुकाया वो तो भी माफी मांगो, फिर देखो खुदा तुहाडे कामां नूं किवें अस्त और हर एक पासे तुहाडी भरपाई करेगा। तो खुदा का कलाम या माता मरियम के बारे में कह बेटा, और 4 नंबर वचन के अंदर मत्ती की इंजील में 27 और 46 में देखें तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, वहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं। किसकी ओर ताक रहे हैं? अपने अब्बा की तरफ, परमेश्वर की ओर। हालेलुया। ताककर कहते हैं, हे पिता तुमने मुझे क्या छोड़ दिया है? हम भी कभी घबरा जाते हैं, हम भी कभी चिंताएं, हमारी परेशानी इतनी आ जाती हैं, हम भी कई बार बोल बैठते हैं, क्या यीशु मसीह आप मुझे भूल गए? प्रभु जी क्या मेरी और कान नहीं लगा रहे हैं? मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? मैं इस दुख में पड़ा हूँ, मैं इस परेशानी में पड़ा हूँ, मैं इस घाटे में पड़ा हूँ, क्या आप मेरी नहीं सुनते हैं? पर आप तब बोले, अगर आपने खुदा के हुक्मनामे को पूरा किया, उसका हुक्मनामा क्या है? हर रोज की प्रार्थना, हर रोज का कलाम, हर रोज की आराधना। सिर्फ ये नहीं कि मांगना देते रहो, पैसा नहीं मांगता, आपकी जगह नहीं मांगता, वो तुमको रुकने का है, वो आपका दिल मांगता है। आप उनके पास जाएं, यही जाएं, काम हो ना हो, हर बात में शुक्राना करें, हर रोज दुआओं में जाएं, हर रोज कलाम में पढ़े रहें, फिर देखें। हालेलुया। और 5वें शब्द में, वचन में, जो 7 वचन है, उसी को आप लोगों के आगे रखा हुआ है। 5वें वचन में हम ये पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील 19 के 28 में यीशु मसीह जी कहते हैं, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं प्यासा हूँ। और 6 के अंदर यूहन्ना की इंजील 19 की 30 के अंदर यीशु मसीह जी कहते हैं, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। और 7वें वचन में लूका की इंजील 23 की 46 में, हे पिता अपनी आत्मा मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये 7वां वचन है, इसे लेकर कलीसिया हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैंने इसलिए ये फास्ट बात आप लोगों को बताया क्योंकि आप लोग कलाम को जानते हो, पढ़ते हो। इन्हीं 7 वचनों का ये मनन पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है, हर साल किया जा रहा है। पर हम इन 7 वचनों के साथ साथ कुछ और चीजों को, और बातों पर ध्यान देंगे। मेरा हालेलुया। और ये सब जो 7 वचन हैं पूरे वर्ल्ड, पूरी कलीसिया में दिए जा रहे हैं। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह जी के प्रेम के बारे में, उसकी दी हुई जिंदगी के बारे में, उसकी दी हुई कुर्बानी के बारे में, जो पूरा वर्ल्ड गुड फ्राइडे के डे के अनुसार बना रहा है। हालेलुया। उसको जानने की कोशिश करते हैं कि जिसने क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए जान दी, क्यों दी, वजह क्या है? क्योंकि वो मुझे और आपको गुनाहों में, पापों में पड़े रहने नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि ये यही पड़े पड़े मर मुक जाए। वो चाहता है कि मैं जो तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूँ, तू अच्छी जिंदगी व्यतीत कर। हालेलुया। तू अच्छा जीवन व्यतीत कर, मैं तेरे गुनाहों को, तेरे पापों को अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो खुदाइयों को खुदाया, उसका पाक बदन, पाक लहू उसने मेरे लिए, तुम्हारे लिए बहा दिया। तो आज हमारी सोच क्या होनी चाहिए? सिर्फ गुड फ्राइडे दिन का सेलिब्रेशन करना कि हाँ आज शुक्रवार है, आज गुड फ्राइडे है, इस दिन खुदा बाप ने मेरे गुनाहों के लिए, भाई सिर्फ कहना नहीं, आपकी जिंदगी के कामों से, आपके उठने बैठने से, आपके बोलने से पता होना चाहिए कि वाकई ये खुदा का बेटा है, ये खुदा की बेटी है। हालेलुया। इसलिए उसकी दी हुई कुर्बानी को हल्के में मत लें, क्योंकि उसकी कुर्बानी क्षमा को दिखा रही है, प्रेम को दिखा रही है। और जो गुनाहों में, पापों में पड़े थे, उनको बचाने के लिए दर्शा रही है। तो हमें भी, अगर मेरा कोई बहन भाई गुनाह में पड़ा है या गलत राह पे जा रहा है, तो मुझे
हुए बचाए। हालेलुया। कैसे बचाना है, वो क्यों जा रहा है? शायद उसको पैसे की प्रॉब्लम आई होगी या उसको कोई चिंता सता रही होगी। हमें जानने की जरूरत है, उसके गहरे राज को जाने, उसके साथ समय बिताएं, उसे छोड़े मत। खुदा ने सबके लिए एक ही बात जान दी है। हालेलुया। उसकी उस गुड फ्राइडे की कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे को सताते हैं, क्यों सता रहे हैं, क्या बात है। हमें उनके साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए, उन्हें प्यार से उनके साथ बोली रखनी चाहिए और पूछना चाहिए क्या बात है, क्यों तू मेरे से कुड़कुड़ाता है, क्या बात है, क्यों तू मेरे विरोध में आया है। हालेलुया। और उसे क्षमा कर अपने सीने लगाना चाहिए। खुदा ने भी तो क्या यहूदी इस्करियोती जो फड़ाने वाला था उसे छोड़ा लास्ट तक, जब तक फंसा। कहता आज मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे लोगों के साथ क्या करूं, फंसा करूं, खाना खाऊं। वो लास्ट फंसा था, तो उसमें वो फड़ाने वाला कितने में उसका दिल बेईमान हो गया था, 30 सिक्कों के लिए। हालेलुया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, उसने अपने उस नबी को, उस दोस्त को, क्योंकि वो 12 दोस्तों में से एक दोस्त था, उससे भी दूर नहीं किया। लास्ट टाइम तक भी उसको कुड़कुड़ाया नहीं कि तुमने, पर पछतावा था खुदा बाप को कि मैंने इनके लिए क्या नहीं किया, इनके लिए क्या नहीं कर रख छोड़ा है। फिर भी ये बेईमान हो गया, क्योंकि इब्लीस है, किसी को भी पकड़ सकता है। उसको पकड़ लिया क्योंकि खुदा जानता था कि इसके द्वारा मैं पकड़वाया जाऊंगा। हालेलुया। पर याद रखें, क्या उसने अपनी गलती को नहीं माना? उसे जब पश्चाताप हुआ, जब प्रसाद के टेबल पर था, तभी उसे जान लिया कि मेरा खुदा मुझे जान चुका है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ मेरे अंदर और बाहर की बातों को जानता है। तो तुरंत उसने पश्चाताप किया, मेज को छोड़ा, प्रसाद वाले टेबल को छोड़ा और जाकर पहले ही अपने आप को दे दिया। हालेलुया। तो हमें भी अपनी गलतियों को मानने की जरूरत है। मरने मराने के लिए खुदा ने एक ही बार हमारे लिए जान दे दी। हमारा मरना क्या होना चाहिए? माफ करना। खुद भी माफ भी करो, झुको भी, और जिसके साथ आपने किसी का दिल दुखाया है उसके साथ दिल से उसे सीने से लगाएं, ताकि खुदा की ये मर्जी और ये जो गुड फ्राइडे का जो डे है, जो क्रूस की कथा है, यही दर्शाती है क्षमा करना, प्रेम करना, एक दूसरे का फिक्र करना। क्या उसने अपनी माँ की फिक्र की थी कि नहीं की थी? हमें भी आज संसार में रहते हुए हमारे माँ बाप जैसे मर्जी हों, वो अगर आपको बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं। कलाम पढ़ के देख लो। इसलिए हमें सहना और झुकना, नम्र होना, माफ करना, प्रेम करना, अगर हम ये बातें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में लागू कर लें तो हमारी जिंदगी का ब्राइट फ्यूचर होगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। निगमन की किताब में भी अगर हम थोड़ा सा देखें, निगमन की किताब 12 की 13 में अगर हम पढ़ते हैं, वहां अपने लोगों को मिस्र से, कहां से? मिस्र से, और निर्दोष मेमने के लहू के बारे में जो चोटों पे लगाने के लिए कहा गया, ताकि मृत्यु का दूध वहां से निकल जाए। हालेलुया। और तुम्हारे घर के पलोटों को नहीं मारेगा, पर मिस्री लोग पलोटे मर जाएंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये प्रभु यीशु मसीह का वो लहू है, वो जो जिंदगी देता है, और जिस पर खुदा की कृपा हो जाए उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो हम लोग किस चीज से बाय किए गए हैं? प्रभु के पाक लहू से। हालेलुया। तो हम बाय किए हुए लोग हैं, हमारा मोल दिया गया है। अपने आप को अनमोल जाने, अपने आप को तुच्छ मत जाने, क्योंकि भाई हम लोगों को बाय किया हमारे खुदा बाप ने अपने पाक लहू से। अगर वो कहता है वो निर्दोष मेमना बनकर मेरे लिए, आपके लिए कुर्बान हुआ है। कोई बलि और किसी पशु पंछी की बलि नहीं दी गई। जैसे कि आप बहुत से लोगों को जानते हैं, बहुत से बातों में आप देखे हैं, जो जब आप खुदा में नहीं आए थे तो पहले लोग क्या करते थे? गलती खुद करते थे, पशु पंछी चढ़ा देते थे, पशु पंछी पाए किए दे दिए। पर हमारा खुदावा निर्दोष मेमना बनकर मेरे लिए, आपके लिए इस संसार में आया और अपनी कुर्बानी दिया है। जीते जी दी है, बीमारी में नहीं दी,
जीते जी दी है। किस कारण दी है? कि वो गुनाहों से, वो पाप जो हमने किए थे उनसे हमारा छुटकारा हो और सदा की जिंदगी का दीपक जीवन हमें मिल जाए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमारा जो पे किया गया है वो हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी निर्दोष मेमने के द्वारा किया गया है। इसलिए आज का जो प्रचार है वो ऐसा होना चाहिए, घर घर में हमें अपने खुदावन की अंजील को लेके जाना चाहिए, कहना चाहिए हाँ मामा जी ये सच है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, पर मैं इस बात को ठुकरा नहीं सकता। मेरे खुदा बाप ने मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए वही जो खून मेरे लिए बहाया गया, जो क्रूस पर जान दी गई, जो उसका बदन छली करवाया गया, आपके लिए भी किया हुआ है। आप मान जाइए, आप अपने गुनाहों से, अपने कामों से फिरें, फिर आप देखेंगे आप और आपका घराना कैसे सुख पाएगा। ये गुड फ्राइडे का प्रचार होना चाहिए। सिर्फ हमने 7 वचनों पे नहीं, लूका की इंजील, यूहन्ना भी वो है, लेकिन सही में गुड फ्राइडे का मीनिंग क्षमा करना, माफ करना, मेल मिलाप करना। अगर जब आप झुकना सीख जाएंगे कि ठीक है ये मुझे बार बार ठुकराता है, बार बार मुझे गोली मारता है, पर मैं नहीं इसके साथ दोस्ती छोड़ूंगा, मैं नहीं इसकी भलाई करना छोड़ूंगा, मैं नहीं इसकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ करनी छोड़ूंगा, फिर देखें आपकी तरक्की क्यों कैसे होती है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने यही तो किया है, क्रूस पर जान देकर क्षमा ही तो किया है। हालेलुया। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम यूहन्ना की इंजील 29 की 1 से 29 तक आज सब लोग पढ़ेंगे। वो मेमने के बारे में, संसार में इसलिए आया कि सारे पापों को उठा ले। मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता रही हूँ। अंजील, यूहन्ना की इंजील 1 से 29 तक आप पढ़ लीजिएगा अपने अपने घरों में। वहाँ पर मेमने के बारे में, जो निर्देश में मेमने के बारे में बताया गया है कि मेमना जो सारी जाति का उठाने वाला, हमारे सबके लिए, संसार में पूरे वर्ल्ड के लिए उसने अपनी जान दी है। ना चांदी, ना सोना, ना गोल्ड, ना डायमंड से, अपना पाक लहू देकर, अपना पाक बदन देकर, अपना पाक लहू का कतरा कतरा बहाकर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा और आज से आपका लोगों का फर्ज है कि ये गुड फ्राइडे हमारी जिंदगी का साल का एक दिन ना हो, हर रोज का हो। हम अपने खुदा की कलाम को, खुदा की अंजील को, कि भाई मैं बचा हूँ, तू भी बच, फिक्र करो, फिक्र बंद हो जाओ, फास्टिंग रखकर एक एक रूह के लिए मांगो, मामा को मांगो, ताए को मांगो, चाचा को मांगो, गुआंढी को मांगो, देगा खुदा बंद। अब करके देखेंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो इस बात पर ईमान रखता है। पहले पत्रस की पहली पत्री 1:18 और 19 के अंदर पत्रस कहता है, जो हम बाप दादों से पाप करते आए हैं, हमने भी तो किए हैं, हमने भी किए हैं भाई। हमारे दादे परदादों, नानकों से हमने भी उनको देखा और हम भी उनके उसमें चलते आए हैं। लेकिन आज हम उन सारी चीजों से छुटकारा पाए हुए हैं। हालेलुया। ये सोने चांदी डायमंड से बढ़कर है। चांदी वो आपको ठीक है देखने में खूबसूरत लगेगी, गोल्ड चमचमाएगा, आपको वो भी बेटर लगेगा, डायमंड उससे भी बढ़िया लगेगा। लेकिन असली डायमंड, असली गोल्ड, असली चांदी वो है कि हमें हमारे खुदा बाप ने अपने लिए बना लिया, अपने लिए चुन लिया, अपना पाक लहू देकर हमें वो स्वस्थ जिंदगी दी है, सच्चाई के साथ जोड़ा है कि हम जिंदे खुदा बाप के परिवार से हैं, खुदाबंद के घराने से हैं। हालेलुया। तो हमें हमारे दिए हुए खुदा बाप की जिंदगी को हल्के में मत लें। ये गोल्ड, डायमंड, चांदी, जगह, जमीन, हर चीज से बेहतर है। वो कुछ दिन की होगी, लेकिन ये जो जिंदगी है ये सदाबहार जिंदगी है। इस जिंदगी को जो गुड फ्राइडे का दिन ही नहीं, हर रोज चमकाएं, हर रोज उसका शुक्राना करें, हर रोज उसका मैसेज घर पर लेके जाएं, फोन के द्वारा लेके जाएं, मिलने के द्वारा लेके जाएं। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस निर्दोष निकल मेमना जो मेरे लिए लोगों की छाप बनकर इस संसार में आया और इस संसार में हमारे सब पापों पर उसने नाश कर दिया, विजय पा ली है, मौत को हराया है, कब्र का सीना फाड़ा है, शैतान का खुला खुला तमाशा कर दिया है। हालेलुया। ये जो आज का दिन है आप इसलिए बनाते रहो या उन लोगों को सिखाते रहो जो नए लोग हैं। और
हर एक बंदे की जो स्टडी है स्कूल की, अगर बच्चा है या बड़ा बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में जाता है बीए फर्स्ट ईयर के लिए, जब उसका 1 साल पूरा होता है तो सेकंड ईयर में हो जाता है। ऐसे ही छोटा बच्चा जब फर्स्ट क्लास में पास होता है दूसरी में हो जाता है। ऐसे ही खुदा में जब आप लोग खुदा के लोगों में लेके आते हैं तो उन लोगों को आप एक बार समझाएं, ये सारा कार्य कर ले। उसके बाद उन्हें बोल दीजिए कि हमारा खुदावा बार बार नहीं क्रूस पर चढ़ाया जाए, हमारे कामों से, हमारी बातों से, हमारे चाल चलने से। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, गुड फ्राइडे हम लोगों को यही सिखाता है कि हमें माफ करना है, प्रेम को बढ़ाना है, मेल मिलाप का आत्मा रखना है और एक दूसरे की फिक्र करनी है और खुदा के इस प्रचार को, इस अंजील को घर घर पहुंचाना है। हालेलुया। इसे कहते हैं खुदा के गुड फ्राइडे का दिन, कि हमारी जिंदगी में माफ करने वाला हृदय आना चाहिए, हमारी जिंदगी में मेल मिलाप वाला आत्मा हृदय आना चाहिए, हमारी जिंदगी में एक दूसरे की फिक्र फाके वाला आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ऐसा कोई नहीं कि इससे बढ़कर कोई बड़ा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे। हमें अपना प्राण कैसे देना है? अपने समय में से दूसरे के लिए समय निकालना है। उसके साथ जाऊंगा, मिलूंगा, वो घबराया है, वो घबराया हुआ है, चिंता में है, परेशानी में, बीमारी में, मैं जाकर उसके आगे बैठकर अपने खुदा बाप के नाम को ऊंचा करूंगा, उसके लिए दुआ करूंगा, उसे कलाम से तसल्ली दूंगा, मतलब पट्टी लगाऊंगा। ये है गुड फ्राइडे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमें गुड फ्राइडे याद रखना चाहिए, हमारी जिंदगी का गुड फ्राइडे हर रोज होना चाहिए। हर रोज हम जीतते हैं, अगर हम गिरते हैं तो हमें तौबा करनी चाहिए पूरे हृदय से। याद रखें, खुदा मन की बातों को जानता है, वो अंदर और बाहर की बातों को जानता है खुदावा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी, जो आपने मेरे खुदावा हमारी जिंदगी में आज का दिन भी ठहराया। खुदा मेरे और मेरे खानदान की जिंदगी में और जितने भी ऑनलाइन है खुदा बंदा, इन सबकी जिंदगी में पिता परमेश्वर आज का ये गुड फ्राइडे ये एक बड़ी रोशनी बनकर कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, कि तेरा मैसेज हमें ये सिखा रहा है, तेरा पाक हमें ये सिखा रहा है कि आपकी जिंदगी का गुड फ्राइडे हर रोज होना चाहिए। क्षमा करने वाला, मेल मिलाप वाला, दूसरों की फिक्र करने वाला, दूसरे की चिंता करने वाला। मेरे खुदा तुमने भी तो क्रूस पर जान देने से पहले पिता परमेश्वर हम सबकी फिक्र की मेरे खुदावा, हम सबको माफ किया मेरे खुदा बंदा, आपने फिक्र जताई मेरे खुदा बंदा, आपने सब कुछ पूरा किया है मेरे खुदा बंदा, आप सब कुछ पूरा कर चुके हैं मेरे खुदा, हमारी खुदा बंदा, हम मेरे खुदा, मेरे खुदा बंदा, तेरे वजह से होने दे मेरे खुदा बंदा, कि हम एक दूसरे का बोझ उठाने वाले हो जाए खुदा बंदा, और तेरी आज्ञा को मान कर परमेश्वर अपना सदी जीवन जीने पाए खुदा बंदा। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। है खुदावन मेरे परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप एक एक का नाम जानते हैं, एक एक की शक्ल जानते हैं, इनके देवियां इन्होंने मनोरथा इन्होंने विषय जानते खुदा बंदा, अपनी इच्छा ते मर्जी दे विच इन्होंने जिंदगी के विषय पूरा कर मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी। खुदावन जिन्हें लोग ऑनलाइन तेरे दास दासियां तेरे बेटे बेटियां आए हुए ने खुदा बंदा, इन्होंने विषय इन्होंने देवी इन्होंने मनोरथ भी तेरी दया ते कृपा पूरे होन खुदा बंदा। आज सब तेरी गुड फ्राइडे पिता परमेश्वर, एक पिता परमेश्वर जी तेरे कम्मा का बोझ चुक के चलने वाला हो जावे, तेरी द्वारा पिता परमेश्वर दी शिक्षा ने द्वारा पिता स्नेह करना, एक दूसरे की फिक्रमंद होना, एक दूसरे की पिता परमेश्वर माफ करना, आत्मा पिता परमेश्वर सबके अंदर उठा लग जावे खुदा बंदा। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी। हमारे भी कुछ नहीं, जो कुछ है सब कुछ आपका दिया है खुदावा। मैं आपका थैंक्स करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हम सबकी जिंदगी में बढ़ते जाए, हम करते जाए मेरे प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह। आज बहुत सी कलीसिया में पिता परमेश्वर बहुत से लोग उदास आ रहे हैं खुदा बंदा, नाराजगी में पड़े हुए हैं खुदा बंदा, वो आज का मैसेज जब सुने मेरे खुदावा उन नाराजगों को दूर करे खुदा बंदा और माफ करने वाला आत्मा अपने बीच में पाए मेरे खुदा बंदा। मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। हम सब आपके बीच में घटते हैं, आप हमारे बीच में बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं मेरे और आपकी जिंदगी में पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे सतगुरु यीशु नासरी बाहर कोई है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावा मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा बंदा, आपका प्रेम
आपका मेल मिलाप का आत्मा, आपका क्षमा करने वाला आत्मा मेरे और मेरे खानदान में पिता परमेश्वर हमेशा बढ़ता फूलता जाए खुदावंदा। आज का कलाम हम 100 गुना फल लाने वाले हो जाए खुदावंदा। आने वाले साल में पिता परमेश्वर हमारे में वो तब्दीली लोग देखने पाए खुदावंदा। आपके भजन के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। इस विनती दुआ प्रार्थना को हमारे उद्धार करता खुदावन प्रभु यीशु मसीह के जिंदे और सामर्थ्य और कुव्वत और कुदरत के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम महिमा के साथ मिलकर रूहानी दुआ में शामिल हों। हालेलुया, हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शना, जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ करना। आजमाइश में न डालना, वरन बुराई से बचाना, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा आपका है। आमीन, आमीन, आमीन। आए हम बढ़कर का कलमा देंगे। आपसे हमारे पिताजी का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पाक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम ईमानदार कलीसियों के साथ, दुख उठाने वाली कलीसियों के साथ, खास करके जितने ऑनलाइन हैं इन सबके साथ, बनी इसराइल के साथ, अब से लेकर सदो सदी तक होती रहे। पाक खुदा, पाक बेटा, पाक रूह के नाम से, आमीन, हालेलुया। तो सभी को जय मसीह की ओर जय मसीह, गॉड ब्लेस। और आज का दिन आप सबको बड़ी आशीष और बरकत लाता है, आमीन। सब जय मसीह। हाँ, 3 मिनट पे जय मसीह की सलाम। धन्यवाद यहोवा
अच्छा वो चाहती क्या मतलब कि ज्यादा मतलब कि क्या मतलब कि कुछ थोड़ा सा तलाक मंगदी है वो। अच्छा किस वजह पे ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਈ ਹੈ हाँ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਹੀ ਲੈਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ यस वेरी गुड तो आपने क्या किया बहुत अच्छी सोच है बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ आप क्या करें हम लोग ने आप लोगों के लिए रेगुलर प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको भी बीच में हफ्ते में एक बार रोने भी आए ठीक है और खुदा पे ईमान दीजिए खुदा उसके मन को बदलेगा बट आपने उसको हृदय से माफ करना पूरे रूह और सच्चाई से माफ करना ठीक है आप उसको बोल भी दे स्पेशल फोन करके कि देख जो नीतू मैंने तुझे माफ कर दिया कोई बात नहीं गलती इंसान से ही होती है तुमने कर लिया है बट मैं ये चाहता हूँ कि तुमने जो गलती की है इसको बार बार रिपीट मत करो गुनाह जो करता है उसे माफ करने का मुझे खुदा अच्छा वो क्या खुदा को जानती है ਉਹ ਮਨ ਜਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਬਸੇ ਹੋ ਗਏ अच्छा आपको कब आए खुदा में मैं भी पिछले महीने आया ओके आपको अभी थोड़े टाइम हुआ है तो अभी आप साथ में कहीं और भी जाते हो नहीं होनी नहीं पहला मंदिर जाना बंद करता सारे पक्का मंदिर जाना ही मेरे नाल ही सीगा हाँ मैं इधर भी सीगा लगा आपको जो मैसेज है बसंती ने दिया नहीं ये मेरे रिलेटिव है मोगे ओके वो काफी टाइम तो जानते हो भी जानी सरदार है वेरी गुड देखो कितनी बड़ी एग्जाम्पल आपके आगे आई कि वो सुधार घराने से है राइट जैसे हम हिंदू खत्री महाजन में से खुदा के भी खतरी है ठीक है ਅਸੀਂ ਖਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲੀ अच्छा तुम पाकिस्तान के शरीर हो वेरी गुड तो फिर ऐसा मतलब कि थोड़े ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ मतलब कि ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਹੈ श्री द्वारा बोलो वो वर्ड खतरी महाजना के ਵਿੱਚੋਂ है बट इनके जो बाप दादे थे जब 47 47 लड़ाई लगी थी जो भी होया सी मसला तब बहुत से लोग इधर आ गए थे तो बहुत से लोग उधर रह गए वो भी अपनी भैन भाई को भी साडे बात करके बैठ ਸਾਡੀ ਉਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਤਨੀ ਹੈ हाँ वो जब उस दंगराज के काम प्रोसीजर बड़ा करना अपना बड़ा प्रोसीजर है ਉਹ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਨੇ वो काम भी करना ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ चलो कोई बात नहीं अच्छा ऐसे तुम हम किराए पे रहते ਨਾ हो ਨਾ ਆਪਣਾ ऐसे अपना खुदा का शुक्र करते हो कितने का जगह ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋ ਗਈ मतलब बना बनाया या अभी खाली है ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਡਬਲ ਕੋਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਸਿੰਗਲ फिर एक तो आपने चढ़ा दिया होगा किराए को नहीं इधर ब्रदर रहता छोटा अच्छा बहुत अच्छी बात है आप बेफिक्र रहें आप बस एक बात याद रखें नहीं मैं आप कहना जितना का मैं इधर लगा ना मैं ड्रिंक बहुत करता सीगा पहला ड्रिंक ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ स्मोक ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ क्या कोई भी नहीं मिलेगा सब छोड़ के चले जाएंगे अगर तुम कोई चीज पर नशा लगा लोगे ना तो अपने लिए बीमारी बोल रहे खुद ले लो कि आ बीमारी मेनू गले लग जा ते उदों ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ हुंदी ना ते ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਲੱਗਾ हाँ इस ऐतवार ਇੱਕੋ ਜਾ ਕੇ हाँ 7:30 तो ये तो 7:30 तो 8:30 जिस तरह आप ही देखो पूरा 9 बजने में भी 3-4 मिनट से जब वो हो गया ना खुदा का नाम लेकर बैठते थे खुदा हमें ऑटोमेटिक करेगी हाँ 7 मिनट पूरे पड़े थे राइट तो कहने का भाव है हम इस संडे को जो अभी का परसों का आएगा तो उस दिन जी उठने का दिन मनाएंगे ठीक है नाच कर जो करके पुराना दिन और उसके बाद वहाँ पर जो प्रोग्राम होगा वो 10-10 बजे तो उधर ही खाना पीना भी होगा तो आप लोग इधर ही होंगे बसंती आप उनके साथ ही चले जाना बट तेरे पास तो मोटरसाइकिल है तो कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो नहीं हम लोग स्कूटी पे दादाजी के साथ हो जाए हाँ तो फिर वो नहीं होना नहीं बासी जी जाना बसंती ने मेरी गल हुई थी बसंती कहती ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਅੱਜ मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ क्योंकि बाद में उन्होंने खाना पीना कहते लेट कर देना फिर क्योंकि वो सबको टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत थोड़ा परवाह नहीं होता बहुत ज्यादा हो जाता ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ अंदर गया ना धीमा ਡੀਮਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ठीक है ਡੀਮਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
इधर करेंगे इसके बाद। तो आप बेफिक्र हो नीतू के बारे में। और एक बात याद रखें, आप नीतू से जब भी बात करें ना उसको एहसास लाए कि मैंने तुम्हें माफ, चाहे जैसी भी गलती है। 12 साल एक बात सुना, खुदावन खुद उससे छुटकारा देगा। आप पढ़ोगे ना कलाम में आप इसी को ज्यादा से आप पता क्या करें, आप कलाम बड़ी जल्दी समझ जाओगे। आपको ज्यादा से ज्यादा कलाम को सुने, गूगल पढ़ा है, यूट्यूब पर, मतलब गाने गुनों को छोड़कर इन चीजों को पढ़ोगे ना, आपको पता चल। आपने देखो अभी रात को ही देखा, आपको पता लगे कि वो 5 वाली दोबारा जो थी, ठीक है। तो उसको लिए खुदा खुद उसके पास गया था ना, उसका छुटकारा बढ़ गया। अच्छा, उसने खुद भी तौबा की, सारे इंसाफी लोगों को बचा लिया नबी को। तुम्हारा भी यही वजह होना चाहिए, ठीक है। वो आपकी पत्नी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आपको उसे माफ करके फिर उसे ताना मारे। ये काम आपके अंदर ही होना चाहिए। आप जब भी नीतू से बात करें उससे साफ कहें कि नीतू जो हो गया मैं उसमें मिली जाता हूँ, मैं तुझे माफ करता हूँ, क्योंकि जिस परमेश्वर को मैं जान चुका हूँ, मैं उसके वसीले से बचाया गया हूँ, और मैं तुम्हें चाहता हूँ कि हम बचे रहें। गलती किससे नहीं होती, बट गलती ये होनी चाहिए कि गलती कर कर उसे हमेशा के लिए त्याग, ठीक है। और वह किसी से बातचीत करती है लड़की, नीतू किसी से अगर कोई बात करना चाहे कर लेती है या नहीं करती? नहीं, वो किसी नाम नहीं करती। मेरे जाते जाते ने फोन ला के कि अब चल माता दे चलते हैं पिछले संडे। गांधी में रहने ही इतने फला तो मैं मेरे वालों 9 ही ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਬਤਾਣਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਤਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। मैं थोड़ी सोचे मैं करा लाँगी, तू भी करा लाँगा। तो बोलो बच्चों को बच्चों का क्या कसूर है? कितनी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे? गुड़िया मेरी 3rd से 4th हो गई है। हाँ। बेटा नर्सरी में सी आई। तो फिर कहने का मतलब अनमोल मोतियों को किसके लिए? तो बताओ, कितनी खूबसूरत ने जोड़ी बनाई हुई है, तो उसको कोई बात नहीं, दुआ में रहो। बस एक ही बात को लेके अपने मन में कभी मत, जो बात तुमने अभी तक कहा है कि मैंने नहीं छोड़ना है। बताओ, जब खुद ही खुदा ने आप लोगों को इतनी ग्रेस दे रखी है, तो बच्चों को भी तो उसने देनी है। आपको कोई बात नहीं करने दो उसको। परमात्मा ने हवाले छड़ दी अपनी बस ठीक है, बस इसलिए आपने घबराना नहीं है, चिंता नहीं। हाँ, देखो मटोलोसी क्या कर रही है, डांस कर रही है। इन्हें भी वैसे नहीं हो तेन कले भी मुश्किल सी ना, नहीं तो बच्चे को कौन रखता। नहीं, मैंने मुश्किल नहीं सी, पर चलो वो बच्चे रहते नहीं मां बगैर, मैं छड़ के आप ही है। हाँ, वे बच्चे हैं ना, अभी छोटे हैं, इसलिए छोटा तो दूध पीता सीगा। नहीं, तो सही है। इसलिए मैं छड़ उसका हम मैंने फोन कर दी कि नहीं जाए। अच्छा, तो कि पहला मैं क्या आ जा, मैं तो क्या ही कि मतलब कि मैं इधर ही ना खर्चा भेज रहा नहीं भेजना ते कि मैं खर्चा नहीं भेजना। आपे जब आप अपनी सहूलत तो बेटे पूरी करेंगे ना, तो ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੀ रहना है, उधर ही रहना। कुछ नहीं होने लगा। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਵੀ। अच्छा, ਜਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਸੀ ਘਰ, हाँ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਆ। ओके, ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ गड़बड़ी ਨਹੀਂ कर दिया। ਹਾਂ, ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, हाँ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਲੀ ਐਂ ਤੇ ਸਕੋਪ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਦੀ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਮੰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਾਪਾ ਵੀ। ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ
और इतना प्यार और एक गाया वो प्यार नहीं दिखाना फॉर्मेलिटी वाला अंदर वाला प्यार दिखाना पर आ वाला जो काम है ना खर्चा ये नहीं भेजना देखो मैंने खर्चा नहीं भेजा कह किया ये सब कुछ है मैं कहा तो उत्तर भेजा कितने हूं हूं बंद करके आई है मैं तो नहीं पहला की होनी है मैं तो करता उन्होंने मुझे बंद किया मैं